हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। दर्शाइए कि A1 कामा A2 कामा डैश डैश AN कामा डैश डैश से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो AN बराबर 3 प्लस 4N। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। हमने प्रथम पद A तथा सर्वांतर D मान लिया। तो AP का जो व्यापक रूप होता है, AP का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डैश डैश इस प्रकार होता है। और यहाँ पे जो AP का nवां पद होता है, देखिए AP का nवां पद वो क्या होता है, AN बराबर A प्लस कोष्टक में N माइनस 1 गुणे में D। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AN बराबर 3 प्लस कितना है, 4N है। तो अगर हम देखिए, ये आपका मान लेते हैं A1, ये A2 और ये क्या आपका A3 और ये A4। तो अगर हम A1 निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, N का मान 1 2 3 और 4 इस प्रकार रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, अगर हम N बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुणे कितना 1। तो A1 क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4 3 7। तो हमें A1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, A2 ज्ञात करेंगे। तो A2 ज्ञात करने के लिए N बराबर क्या रखेंगे, 2। तो ये हो जाएगा A2 बराबर 3 प्लस 4 गुणे कितना 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 बराबर 4 दूना 8 3 11 हो गया। तो हमें 11 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, N बराबर 3 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A3 बराबर 3 प्लस 4 गुणे कितना 3। तो A3 हमें क्या मिल गया, 4 3 12 3 15 मिल गया। ये हमें A3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, N बराबर 4 रखेंगे। तो A4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुणे कितना 4। तो यहाँ पे A4 कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौको 16 3 19, ये हमें 4 मिल गया A4। अब देखिए सार्व अंतर, देखिए अगर ये अपना A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी में यानी कि AP में है। तो इनका जो सार्व अंतर होता है D A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो ये क्या होता है, D समान होता है। यानी अगर हम इनके बीच का अंतर निकालें तो ये अपना D और इनके बीच का अंतर D और इनके बीच का अंतर D अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी में, अन्यथा नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम D निकालते हैं A2 माइनस A1 तो क्या हो जाएगा, D बराबर A2 कितना था 11 और माइनस 7। तो यहाँ से D कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, D निकालते हैं A3 माइनस A2। तो यहाँ पे D A3 कितना निकला था, A3 आपका 15 निकला था और माइनस 11। तो D देखिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसी प्रकार अगर हम D निकालें A4 माइनस A3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D बराबर A4 19 और माइनस कितना 15। तो यहाँ से हमें D कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो देखिए ये प्रत्येक अवस्था में जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। तो हम कहेंगे कि अतः ये जो हमारा क्रमगत संख्या मिली है क्या है, समांतर श्रेणी में। तो यहाँ आप कहेंगे अतः A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डैश 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 AP में है, AP में है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।